साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यूनिट 9 का कंप्यूटर ज्ञान। यानी कि कंप्यूटर की कितनी तैयारी आपने कर ली है वो आपको इस प्रैक्टिस सेट की मदद से पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में जिनके आने की संभावनाएं हैं, ऐसे भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कुछ प्रश्न जो एमपीएसआई के कंप्यूटर वाले जो एग्जाम होता है सेकेंड वाला, उसमें पूछे गए हैं, वे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हर एक एंगल से यहाँ पर हम कंप्यूटर के प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसी है आपकी तैयारी आपको पता चलने वाला है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं और किस तरह आपकी तैयारी चल रही है और ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, पहले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? भोपाल, मल्लपुरम, लद्दाख या फिर जयपुर? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जो मल्लपुरम है वो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। अब ये मल्लपुरम कहाँ पर पड़ता है, आइए देख लेते हैं। तो केरल राज्य का मल्लपुरम जिला प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। ठीक है, तो केरल में पड़ता है मल्लपुरम, जो सबसे पहले कंप्यूटर में साक्षर होने वाला जिला बना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? डाटा संग्रहण करना, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना या फिर उपरोक्त सभी? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि डाटा को उपयोगी बनाना ही डाटा प्रोसेसिंग का सही अर्थ होता है, कि डाटा को अपने हिसाब से उपयोगी बना लें, इसी को हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? ये आपकी टेस्ट सीरीज है, यानी कि एक तरह से आपका टेस्ट लिया जा रहा है, इसलिए ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। बाकी हम डेली क्लास जो लेते हैं उसमें हम आपको एक एक प्रश्न के बारे में पूरी फुल जानकारी देते हैं, पर ये आपका आज का कंप्यूटर का टेस्ट है और आपको खुद ये चेक करना है कि आपकी कितनी तैयारी है कंप्यूटर की। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन या फिर इंट्रीगल फिनिश मशीन? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर भी, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है वो आपका फुल फॉर्म होता है आईबीएम का, और ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स बनाने की एक कंपनी है। ठीक है, आईबीएम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जर्नल यूजर इंटरफेस, ग्रेट यूजर इंटरफेस या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो जीयूआई का फुल फॉर्म होता है। इसे सिर्फ सॉफ्टवेयर और यूजर के मध्य इंटरफेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी सॉफ्टवेयर और जो यूज कर रहा है उनके मध्य में इंटरफेस स्थापित करने के लिए जीयूआई का यूज किया जाता है, जिसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोग्राम का वह समूह जो अपने कंप्यूटर पर चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रसारित करता है क्या कहलाता है? पर थोड़ा इंस्प्रिंट है कि प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना को प्रसारित करता है, यानी सूचनाओं को मैनेज करता है, वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, कंपाइलर या फिर ऑफिस? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही तो सब कुछ मैनेज करता है, यानी प्रोग्रामों का ऐसा समूह जो कंप्यूटर के चलने को कंट्रोल करता है। ठीक है, पहली बात तो कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा, दूसरी बात जो भी सूचनाएं होंगी वो आप तक प्रसारित करेगा। ऐसा कौन करता है? तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रोग्रामों का एक ऐसा समूह जो कंप्यूटर के चलने को कंट्रोल करता है एवं सूचनाओं को मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन, सिस्टम, स्ट्रैप या फिर बूटिंग? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि बूटिंग कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर को चालू करने के बाद जब उसकी लाइट जल जाती है, उसके बाद कार्यशील होने तक की जो टाइम होता है उसे हम बूटिंग कहते हैं। यानी कंप्यूटर की लाइट जल गई, उसका धीरे धीरे वो मतलब आगे बढ़ता है, फिर थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने में, इस बीच की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न। कमांडों की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं क्या कहलाती हैं? यानी जो हम कमांड्स देते हैं और वो हमको स्क्रीन पर दिखाई देती हैं, वो क्या कहलाती हैं? जीयूआई, आइकन, मेन्यू या फिर विंडोज़? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि मेन्यू कहलाती है। यानी जो भी कमांड हमारे द्वारा यूज किए जाते हैं वो जब हमको स्क्रीन पर दिखने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मेन्यू कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर टास्क बार कहाँ पर देखने को मिलेगा? स्टार्ट मेनू पर, स्क्रीन के बॉटम पर, स्क्रीन के टॉप पर या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि स्टार्ट मेनू पर हमें जो है टास्क बार देखने को मिलेगा। यानी स्टार्ट मेनू पर जब आप देखेंगे तो टास्क बार आपको स्टार्ट मेनू के ऊपर जो है देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ इसमें इनमें से बहुत से प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और एनटीपीसी में अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसमें भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए, आपका एमपीपीसी क्या कर सकता है? एनटीपीसी से कंप्यूटर के प्रश्नों को ले सकता है, जो भी एनटीपीसी हाल ही में एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो उसके सारे प्रश्नों को आपको देखना है, कंप्यूटर के कैसे प्रश्न एनटीपीसी रेलवे में पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? ये तो एमपीपीएससी ने पिछली बार ही पूछा था कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? माउस, लोगो, हैंड या फिर कर्सर? चलिए आंसर देख लेते हैं।
सही आंसर है डी, यानी कि उसे हम कर्सर कहते हैं। जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो एक प्रकार का आइकन होता है वो ब्लिंक करता रहता है, बार बार बंद चालू मतलब ब्लिंक करता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्सर कहते हैं और माउस के द्वारा उसे ऑपरेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन से कॉपी किए गए डाटा जो है वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है, यानी जब हमने एक बार कॉपी कर लिया डाटा तो वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है, ड्राइवर, टर्मिनल में, क्लिपबोर्ड में या फिर प्रॉम्प्ट में। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए नहीं होगा इसका आंसर होगा सी, यानी कि क्लिप बोर्ड में जो डाटा होता है वो यहाँ पर कॉपी हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया उसमें मैंने आपको बताया है, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है। तो याद रखिएगा, क्लिप बोर्ड में सेव होता है डाटा, ठीक है। जैसे आपने एक बार कॉपी कर लिया सिलेक्ट करके तो वो डाटा क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है, फिर उसको आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी को ईमेल भेजना किसके समान है, किसी को पत्र भेजने के समान, पिक्चर बनाने के समान, फ़ोन पर बातें करने के समान या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि किसी को पत्र लिखने के समान है ईमेल भेजना। जैसे हम ईमेल भेजते हैं वैसे ही तो हम पत्र लिखते हैं, पत्र लिखते हैं तो पता लिखते हैं, फिर पूरा सेवा में ऐसे करके लिखते हैं। ऐसे ईमेल में भी ईमेल एड्रेस लिखते हैं, फिर टू करके पूरा उसमें लिखते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो ये किसके समान है, तो ये एक पत्र लिखने के समान है ईमेल भेजना। अगला प्रश्न देखते हैं। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। यूनिक रेफरेंस लेबल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर या फिर नो, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर भी, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो URL का फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो धन का ट्रैक रखने के लिए और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह कार्य करता है। कैलकुलेटर, स्प्रेडशीट, बजटर या फिर फाइनेंसियर। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर भी, यानी कि उसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं। जो धन को ट्रैक करता है और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह कार्य करता है उसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। डेस्कटॉप पर तारीख व समय कहाँ पर दिखाई देता है, कीबोर्ड पर, रिसाइकिल बिन में, टास्क बार पर या फिर दिखाई ही नहीं देता। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि टास्क बार पर हमें जो है टाइम और डेट दिखाई देता है। जब आप देखेंगे तो टास्क बार पर आपको ऊपर जो है डेट और टाइम दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है जिन्हें देख या छू सकते हैं क्या कहलाती है, यानी ऐसा कोई डिवाइस जो कंप्यूटर जिससे मिलकर के कंप्यूटर बना रहता है और उसे हम छू भी सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं। मेन्यू, प्रिंट, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। तो ऐसे सभी कंपोनेंट्स जिनसे मिलकर के कंप्यूटर सिस्टम बना होता है और जिसे हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, और जिसे हम छू नहीं सकते हैं केवल देख सकते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं और अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं। ऑप्शन ए है मॉनिटर, ऑप्शन बी है शिफ्ट कुंजी, ऑप्शन सी है आइकन, ऑप्शन नंबर डी है माउस। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि उसे हम शिफ्ट कुंजी कहते हैं। तो ऐसी कुंजी जिससे छोटे अक्षर बड़े अक्षर में परिवर्तित हो जाते हैं और अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं उसे हम शिफ्ट कुंजी कहते हैं। जैसे आप किसी भी उसको सेलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट कुंजी दबा देंगे तो जो लोअर केस में लिखा होगा लेटर वो कैपिटल में चेंज हो जाता, ठीक है। और अगर पहले से ही अगर आप शिफ्ट कुंजी दबाए हुए हैं तो जो भी लोअर केस में आप लिखते जाएंगे वो अपने आप कैपिटल लेटर में परिवर्तित होता जाएगा और जो अंक होंगे वो आपके चिन्हों में परिवर्तित होते जाते हैं। तो ऐसी कुंजी को हम शिफ्ट कुंजी या फिर शिफ्ट की कहते हैं, ठीक है। दो होती हैं शिफ्ट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव को कैसा स्टोरेज समझा जाता है, फ्लैश, नॉन वॉलेटाइल, टेम्परेरी या फिर नॉन परमानेंट। जो हार्ड डिस्क होती है उसे किस तरह की जो है स्टोरेज में हम रखते हैं। आंसर देखते हैं। सही आंसर भी, यानी कि नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज में रखते हैं हम। जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसे नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज की सूची में माना जाता है हार्ड डिस्क को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है, इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड या फिर डाटा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी जो इंटरनेट होता है वो कनेक्टिविटी का उदाहरण होता है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर को कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है, अतः इंटरनेट जो है वो कनेक्टिविटी का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो सेल फोन्स में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है। जो हमारे सेल फोन होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं तो उनमें किस तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है, कैसे, फ्लैश, रोम या फिर बफर। तो बताइए कौन सा स्टोरेज डिवाइस हमारे सेल फोन में देखने को मिलता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सही आंसर है इसका बी, यानी कि जो फ्लैश होता है। तो फ्लैश जो है स्टोरेज डिवाइस हमारे मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो फ्लैश नामक स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो हमारे सेल फोन के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है।
तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे कंप्यूटर से संबंधित। आपका रैपिड फायर ये टेस्ट हो गया। इसके बाद में हम कंप्यूटर का जो है एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें एक एक प्रश्नों को अच्छे से आपको समझाएंगे विथ आपके एनिमेशन पूरा डिटेल के साथ में। ठीक है, तो ये आपका एक रैपिड फायर टेस्ट अभी हम ले रहे हैं कुछ दिनों से। आपका MPGK का भी रैपिड फायर टेस्ट लिया था लगभग 20 प्रश्नों का, और आपका कंप्यूटर का भी लगभग 20 प्रश्नों का रैपिड फायर टेस्ट ले लिया। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद में हम आपको बता दें, एक दिन के लिए यानी आज के लिए, थोड़ा आज या कल के लिए आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ सकता है। उसके बाद में आपकी क्लासेज रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी और अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर करने का हम प्रयास करेंगे। 2020 का करंट अफेयर MP का हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं बहुत जल्दी। लगभग 20-20, 25-25 प्रश्नों को हम जल्दी जल्दी आपको कवर कराएंगे। 2020 की करंट अफेयर आपकी कवर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम करंट अफेयर लेकर के आएँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए कि हाँ सर 2020 का करंट अफेयर का भी रिवीजन करा दीजिए। ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम जल्द ही आपके लिए 2020 का फुल करंट अफेयर लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।